तो हेलो गाइस, केवी हिंदी एनिमे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग फेस कैम देख के ऐसे नाराज मत होइए या कुछ अलग मत सोचिए, क्योंकि हाल ही में यूट्यूब ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लाया है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर ने पहले भी बता चुके हैं। और मेरा भी वीडियो के साथ वैसे प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को भी ब्लॉक कर दे रहा है, कभी तो व्यूज नहीं आ रहा और कभी तो भाई डॉलर ही जनरेट नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। तो खैर, मैं ये जो फेस कैम ला रहा हूँ ये सिर्फ वीडियो के शुरुआत में रहेगा, मतलब लास्ट तक नहीं रहेगा। और बाकी जो एक फेस कैम रहेगा वो सिर्फ मेरा एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, बाकी वहां पर कुछ बातें नहीं होगी, तो उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान मत देना। तो प्लीज गाइज, आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे चैनल में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हाल ही में डीमोनेटाइज भी चैनल हो गया था, तो जैसे तैसे मैंने कर लिया। तो प्लीज तुम्हारा भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है अभी, नहीं तो मैं मंगा और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और एक बात कि आगे हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग मंगा कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मंगा चैनल को ऐसे बैन कर दिया जा रहा है, यानी कि बंद कर दिया जा रहा है जो जितने भी सारे एक्सप्लेनेशन चैनल है। तो पता नहीं कब तक हम लोग मनवा को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो खैर, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने आज जो मैंने जो एक नया मनवा को एक्सप्लेन किया है, प्लीज उस पर सपोर्ट दिखाना। और अगर लोग अच्छा दिखा है सपोर्ट, तो मैं उसका जरूर से जरूर नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा। तो खैर, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिए, और हाँ, तुम्हारा भाई को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे तब तक के लिए, बाय। एपिसोड शुरू होते हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन दिखाया जाता है। हाँ, एक बंद कमरे में एक लड़का और लड़की जो करते हैं वही काम यहाँ पर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लड़की जो है वो उसकी फेस देखकर, उसकी बातें सुनकर तो यही लग रहा था कि उसे ये चीज पसंद नहीं आ रहा है। वो ये भी पूछने लगती है कि तुम हो कौन, लेकिन ये लड़का तो सुनता ही नहीं है। और तभी अचानक से हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अभी हम लोग सीन जो देखा था वो पास्ट का था। तो वही पर वो लड़की को कोई पुकारने लगते है कि मॉम मॉम, क्या आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं। यानी कि ये लड़की पहले से माँ भी है। तो अभी इस लड़के का नाम है अनजियो और ये एक हैकर है। यहीं पर अनजियो मन मन सोचने लगती कि 5 साल पहले जो चीज हो गया था वो अभी मैं क्यों याद कर रही हूँ। और उसके बाद वो यही बताने लगते कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मैंने सब कुछ यहाँ पर तैयार कर लिया है, तुम्हारे बारे में क्या है। तभी उस साइड से एक छोटा सा बच्चा यही बताने लगता है कि आज का ऑक्शन में ग्रैंडमा अरोरा बोलाइस आ रहा है। वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और ये सुनते अनजियो बताने लगते तुम सचमुच मेरे ही बेटे हो और हम लोग हमारा प्लान के अनुसार ही चलेंगे। खैर, उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वहां के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उस होटल का अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक आदमी यही बताता है कि आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि इस जी ग्रुप ज्वेलरी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो अभी खत्म होने वाला है। और आज के प्रोग्राम की ग्रैंड फाइनल आज हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं नंबर 1 अरोरा बोरास। और जैसे इस नाम को कहता है, तभी अनजियो बताने लगता है कि चलो अभी। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये छोटा सा लड़का उस जगह की हैंडल को डाउन कर देते हैं, यानी कि बत्ती गुल हो जाते हैं। और ये देखते सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे बड़े इवेंट में पावर कट कैसे हो सकता है। इस जेट को सिर्फ अभी दिखाया है, हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख भी नहीं पाया है। वहीं पर जितने भी सारे लोग रहते हैं वो लोग कहने लगते कि हे प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम लोगों के पास बैकअप पावर सप्लाई है, सब जल्दी से जल्दी इस चीज को पॉसिबल ठीक करने के पॉसिबल कर रहे हैं, प्लीज आप लोग यहाँ पर शांत हो जाइए। फिर उसके बाद 1 मिनट के बाद जैसे यहाँ पर करंट चले आता है, वो लोग यही देखते हैं कि वो अरोरा गायब है। वे दोनों तो देखते ही बहुत ज्यादा शौक में रहते हैं कि वो ज्वेलरी गायब। तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी पुलिस को फोन करो। और तभी हम लोग इधर अनजियो को देख पाते हैं, जिसके हाथ में वो जेट होते हैं। और अनजियो उसके बेटे को यही बताने लगती है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है बेबी, तुम जानते हो तुम्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और इधर ये लोग यानी कि सिक्योरिटी लोग चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी सारा का सारा एग्जिट को बंद कर दो, कोई ना सस्पिशियस पर्सन यहाँ से बाहर निकल पाए। और इधर हम लोग जो छोटे से बच्चे को देख पाते हैं, उसके नाम है पुडिंग। उसे उसके मॉम ये बताने लगते हैं कि देखो तुम एकदम सीधा लॉबी से बाहर निकल जाओगे, मतलब अपने डर को मत दिखाना, और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम वहां से नहीं निकल पाते हो, अगर तुम वहां पर खो जाते हो, तो मतलब तुम पकड़ जाते हो, तो तुम ये कहना कि तुम खो गए हो, तुम सिक्योरिटी अंकल को ये कहना कि तुम्हें पुलिस स्टेशन पर ले जाए और मम्मी तुम्हें वहां से पिक कर लेंगे। और उसके बाद वो यहाँ पर छोटा सा बच्चा ये कहने लगते मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ट्रेजर गेम इतनी ज्यादा आसानी होगा, मुझे जल्दी से जल्दी घर में जाना होगा और मम्मी से मिलना होगा। और तभी अचानक से उसके पीछे कुछ आदमी चले आते हैं। वो लोग आते ही कहने लगते कि तुम इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम पर क्या कर रहे हो। जैसे वो घूम के यहाँ पर 2 आदमी को देखने लगता है, तो देखकर वो ये सोच रही थी कि ये दोनों अंकल मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। और उनमें से एक बंदा कहते कि यंग मास्टर, फाइनली तुम मिल ही गए हो। यंग मास्टर जीत आपको बहुत समय से सारे जगह पर ढूंढ रहे थे, अगर आप नहीं मिलते तो वो शायद इस होटल को ही तोड़ देते। चलिए हम लोग मिस्टर जी के पास वापस चलते हैं। ये सुनकर पुडिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कर क्या कहे, वो यंग मास्टर ये लोग कह रहे हैं उसे, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये यंग मास्टर कौन है। तो शायद आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है आगे कहानी। तभी हम लोग उसके पापा
पापा को देखते हैं, यानी कि ये लोग इसके पापा जी से कह रहे हैं मिस्टर जी, तो मिस्टर जी ये बताते हैं कि आओ आओ चलो इधर आ जाओ। और ये सुनते हैं तो पुडिंग सोचने लगती है कि मेरा नाम है पुडिंग और ये आओ आओ कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ। और उसके अलावा वो मुझे ऐसे बुला रहे हैं जैसे वो मुझे एक पपी को बुला रहे हैं। और तभी हम लोग यहाँ पर पुडिंग को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर एक्टिंग करने लगते हैं और डैडी डैडी कहकर आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर वो यही मन ही मन सोचने लगता है कि मॉम ने मुझे यही कहा जब ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन चले आएगा तो मुझे यहाँ पर बड़े आदमी का पैर को मतलब छूना चाहिए। और यहाँ पर ये अंकल सबसे ज्यादा हैंडसम और डेंजरियस भी लग रहा है और इवन वो अब मुझे जो है अपने बेटों की तरह भी पहचान रहे हैं, तो मुझे इस चीज का फायदा हुआ। और उसके बाद मिस्टर जी यहाँ पर उसके बेटों को यानी कि पुडिंग को लेकर जब जा रहे होते तभी अचानक से एक बंदा वहां पर दौड़ता हुआ आता है। आते ही कहते हैं कि मिस्टर जी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोगों के पास जो अरोरा ब्रोजलर जो जेट था वो जो हम लोग सेल करने जा रहे थे वो और अवेलेबल नहीं है। और ये सुनते ही तो मिस्टर जी यहाँ पर अपना मतलब उसका चेहरा हम लोग देख पाते हैं कि कैसा हो गया है। और दूसरे साइड हम लोग इधर अनजियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर एकदम बिल्डिंग के ऊपर चले आते हैं। वो ऊपर आते मन में सोच रहे थे कि सब कुछ एक बहुत स्मूथली चल रही है क्योंकि मैंने जो है मॉल की सर्विलेंस को हैक किया है एडवांस में, वो लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और तभी अचानक से वो ये सब कुछ जब सोच ही रहा होता है तभी अचानक से पीछे कोई कहते हैं कि हेलो। और ये सुनते इधर अंजियो जो मन में सोचने लगते कि शायद मैं पकड़ गई। और तभी वो जैसे घूमते वहां पर और एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है आओ आओ। अभी समझ में आया, ये लोग एक्चुअली में डबल है एक ही जैसा देखने में। तो इधर आओ आओ कहते हैं कि आप ऐसे सडनली जमीन से ऊपर कैसे आ गए, क्या आप कोई घोस्ट है। और इधर अंजियो इसे देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो पुडिंग है लेकिन वो प्लान के अनुसार काम नहीं क्यों कर रहा। तभी अंजियो वो सही कहने लगते हे देखो तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे मॉम हूँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम गेट के वहां पर चले जाओ, तुम अपनी मॉम के लिए इतने ज्यादा चिंतित थे, तुम्हारी मॉम को क्या हो सकता है, तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा स्मार्ट और क्यूट है, क्या तुम यहाँ पर प्लान के अनुसार ही भागे और एक्सीडेंटली यहाँ पर आके पहुंच गए। तो ये सुनते इधर आओ मन मन ये सोचने लगती कि मम्मी वो मुझे मॉम मतलब वो मेरे मॉम कह रहे हैं, क्या नैनी जो है डैडी के लिए इसको ही पहले अरेंज किया था, मतलब इस लड़की को। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंटली एक मतलब कमरे में कुछ गलत चीजें हो गए हैं और उसके बाद ये जो ह्यूमन है वो रिटर्न चले गए और रिटर्न चले के साथ साथ अपने स्किल से अपनी सुंदरता से जो है अपनी एक बच्चे के साथ रेवेंज चलने के लिए वापस आ गए। खैर ये मजाक से बात हट के है लेकिन यहाँ पर नानी के आगे बहुत ज्यादा यूनिक हो सकता है लेकिन नानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं। और दूसरे साइड हम लोग नीचे की तरफ बहुत सारे पुलिस को देखते हैं जो लोग ये कहने लगते हैं कि तुम लोग जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम की तरफ जाओ और वहां पर जाके एक बार चेक करो कि पावर ठीक ठाक है भैया नहीं। और तभी हम लोग अनजियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर देखते हैं कि ये पर नीचे पुलिस है। तो फिर वो आओ को उठाकर ये कहने के देखो हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है बेबी, हम लोगों को मतलब तुम्हें और हमें जो बिल्डिंग से नीचे कूदना होगा। और यहाँ पर आओ कुछ बातें नहीं करते। तो तभी यहाँ पर अंजू ये बताइए तुम बातें क्यों कहीं न कर रहे हो, क्या तुम इस चीज से डर रहे हो कि ये हाइट बहुत ज्यादा है। देखो तुम्हें चिंता करने की यानी कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई आओ इधर करने की है एक मिनट रुको, लेकिन इधर अंजू बताने की देखो हनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो तुम मुझे टाइटली पकड़ लो। और जैसे वो लोग टाइटली पकड़ लेते हैं यानी कि आओ तभी यहाँ पर अंजू वह से कूद जाते हैं एक रस्सी की मदद से और कहने लगती है पुडिंग चलो मुझे टाइटली पकड़ो। और यहाँ पर आओ मन मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और ये सोचने लगता है कि ये लड़की यानी कि ये वुमन इसकी हिम्मत कैसे हो कि उसने मुझे किस किया। और वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा यहाँ पर शौक रहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाइट है लेकिन ये हल तो अच्छा भी लगते हैं। और तभी अचानक से अंजू ये देख पीछे घूमकर देखते हैं कि वो रस्सी टूटने लग रही है। अंजू ये देखकर सोचने लगती है कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि मैं प्रीवियस प्लान में पुडिंग को मेरे साथ नहीं लिए थे, इस वजह से ये जो रस्सी है ये हम लोग की एक्स्ट्रा वेट नहीं ले पा रहे। और तभी अचानक से वो रस्सी जो है टूट जाते हैं और जैसे वो लोग तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और ये पर आओ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो इस चीज को देख कर सोच लेते हैं ग्रेविटी का जो खिंचावट है इस चीज को देखता हुआ यह लग रहा है कि मैं 100% यहाँ पर इंजर हो जाऊंगा। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है ये लोगों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग नीचे गिरने के साथ साथ वो लोग 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबली जो वुमेन है वो शायद एम्बुलेंस को बुलाएंगे और मुझे भी हॉस्पिटल पर ले जाएंगे। लेकिन इसके कुछ अलग ही होता है यानी कि अंजियो वो अपनी साइड पर यहाँ पर उससे सामने की तरफ लेता है और धक्का जो है अंजियो को लगते हैं और वो दोनों सीधा बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। और अंजियो जो है अंजियो को ये बताने लगते हैं कि आप कैसे है, क्या ठीक है आप। तुम्हें अंजियो ये बताने लगते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम ठीक है पुडिंग, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद तुम्हारे मॉम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब आओ ये बताने लगते हैं कि आपके यहाँ पर सिविल डैमेज हुए हैं, बहुत सारे इंजरी भी हुए हैं, तो यहाँ पर आप कुछ ही दिनों के रेस्ट से ठीक नहीं हो पाएंगे। आप मुझे बच्चा समझकर यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो लोगों को यहाँ पर सेल्फ अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे डेंजरस काम बिना किसी टेक्निक के नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर अंजियो मन में सोच रही थी आज
आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा शार्प है। अंजियो जो ये बतलाए कि नहीं तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक है। और तभी ये सुनते आओ मन मन ही सोचने लगते कि ये लड़की जो है बहुत ज्यादा स्टूपिड है, उसे अभी तक ये पता नहीं चला है उसकी बेटा मिसिंग है। अगर अब उसे इस चीज के बारे में पता चला तो पता नहीं कि वो कैसे बिहेव करेंगे। चलो इस समय के लिए मैं उसके बेटे बन जाता हूँ। और फिर वो जो है उसकी एक उंगली को पकड़ते हैं और पकड़ कर खींच कर ले जा रहे होते और कहने लगते हैं चलो घर चलते हैं। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर पुडिंग को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेलिशियस खाना खाते हैं। खाना खा रही सोच लेते हैं कि चलो मैं कुछ खाना जो है मम्मी के लिए रख देते हूँ, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और दूसरी साइड हम लोग मिस्टर जिया को देखते हैं जो कि यही कहना है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम किचन में हर दिन से रख सकते हो स्टोर करके। और वहां पर एक बंदा आकर मिस्टर जी को यही बताता है कि मिस्टर जी हम लोगों के पास जो सर्विलेंस कैमरा था जो ऑक्शन साइड में उसने हैकर ने हैक कर लिया पूरा सिस्टम। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्लेयर, हम लोग ये चीज फिगर आउट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुनते मिस्टर जी ये बता देगा अच्छा तो तुम लोगों को ये भी पता नहीं चला कि वो एक मेल है या फीमेल है। तो ये सुनते ये बंदा भी कहते कि हाँ सॉरी मिस्टर जी। और ये सुनकर पुडिंग मन सोच लेते कि मॉम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप लोग कैसे उसे ढूंढ सकते हैं। मुझे यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढना होगा और मम्मी के साथ जॉइन करना होगा। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है, शायद ये मॉम का हस्बैंड बन सकता है। फिर उसके बाद हम लोग मिस्टर जी को देखते हैं जो कि नहा था वो यही सोच लेते कि ये अरोरा ब्रूलाइस और एक हैकर जिसका पता नहीं लगाया जा रहा है इसके साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। और हालांकि अरोरा ऐसा चीज है जो कि मुझे बाई चांसली मिल गया है, मुझे इस चीज को एकदम रूट से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो नहाकर जब अंदर चले आते वो तभी आओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर मोबाइल पर कुछ दिखता है। वो उसे देखकर यही सोच लेते कि ये बच्चा कभी भी मेरे रूम पे तो ऐसे आते ही नहीं और यहाँ पर मोबाइल देखना तो बद ही दो, तो यहाँ पर क्या गलत हो। इधर हम लोग पुडिंग को देखते हैं जो कि इस स्टॉक को वहां पर देखने लगता है और देखकर ही सोच लेते कि ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मुझे इस स्टॉक को जो है पापा के पास से यानी कि हस्बैंड मम्मी के हस्बैंड के पास से उसे देना चाहिए। वो यहाँ पर यही सोचने लगता है कि वो इस मौके को जाने नहीं दे सकता है कि उसकी मम्मी के लिए इतने अच्छा हस्बैंड देना। और ये सब कुछ जब वो सोच रहे होते तभी वहां पर मिस्टर जी आते कहते कि आओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनते इधर पुडिंग एकदम चिल्लाने लगता है, कहते डैडी डैडी मैं जस्ट एक स्टॉक को देख रहा था। और तभी उसके पापा उसे हाथ पे लेते ही कहते कि लेकिन जहां तक मुझे याद है तुम तो स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। और तभी पुडिंग ये बताता है कि हाँ हाल ही में मेरा इस चीज में इंटरेस्ट आया है और ऐसे बच्चे को जो है इस चीज के बारे में सीखना भी चाहिए। और तभी उसके पापा के साथ उसकी आई कनेक्ट होता है और फिर उसके पापा उसे छोड़ देते यानी कि मिस्टर जी उसे छोड़कर कहते कि ठीक है अभी तुम सोने के लिए चले जाओ। और उसके बाद इधर पुडिंग मेरे मन सोच लेती अरे बाप रे क्लोज वन में ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था, नहीं मुझे जल्दी करना होगा और मम्मी के पास जाना होगा। और उसके बाद मिस्टर जी जो है किसी को फोन करके ये बताता है कि जियो चिम मेरे लिए एक टेक्स्ट मतलब किसी एक टेस्ट के बारे में बात करते हैं उसके लिए बुक करने के लिए। और ये भी कहते हैं कि आसपास के जितने भी सारे सर्वेलेंस कैमरा है उस चीज पर जा मतलब चेक करो और आओ कॉल कहा गया था उस चीज को भी चेक करो और वहां पर किसी आदमी को भेज दो इस चीज को चेक करने के लिए। और फिर वो मन मन यही सोच रहे थे कि मैं इतना ज्यादा थका हुआ था कि मैं अपने बेटे के ऊपर भी यहाँ पर संदेह कर रहा था। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इधर अंजियो को देखते हैं जो कि पुडिंग की मॉम है। वो ये कहने लगे पुडिंग बेबी तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे मील बनाया है लेकिन ये तो पुडिंग नहीं है ये आओ। तो आओ कहते हैं कि ठीक है। और इधर अंजियो ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत है। और तभी अंजियो यही नोटिस करता है यहाँ पर पुडिंग के शरीर के अंदर ये तो पुडिंग नहीं आओ है, तो आओ के शरीर में बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं यानी कि उसके जो शूज भी होते हैं वो भी एक हैंडमेड शूज है। और तभी वो यही कहने लगते हैं कि पुडिंग तुम्हें ये कपड़े का मतलब तुम कपड़े ये बदले कब। तो यहाँ पर आओ यही बताता है कि ऑक्शन में दूसरे बच्चे ने मुझे ये चीज दे दिया है, आप इतनी ज्यादा बिजी हो गए थे कि आप अपनी बेटे के शरीर में क्या है आप देखा ही नहीं, अगर आपके बेटे जो है अदल बदल हो जाते तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे है ना। तो ये सुनते यहाँ पर अंजियो ये बताने लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे मतलब इस दुनिया में पुडिंग की ऐसे चेहरा किसी के पास भी नहीं है और अगर तुम रिप्लेस हो भी जाते हो तो तुम्हारे मम्मी तुम्हें ढूंढ लेंगे। और मैंने यहाँ पर तुम्हारे कपड़े के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरा देखने में बिजी हो गई थी। चलो अभी ऐसे बकवास बंद करो और यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए अच्छे मिल ला रहे हैं। लेकिन इधर आओ तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते, तो उसके सामने वो जो जेट है वो भी पड़े रहते हैं और वो यहाँ पर टीवी पे न्यूज देख रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी यहाँ पर अंजियो जो आते कहती कि हे बेबी मैटर क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी आओ ये बताने लगता है कि मैंने अभी अभी ये रियलाइज किया कि हम लोग गरीब है। और ये सुनने के साथ साथ अंजियो के सर पे एक पत्थर गिर जाते हैं भाई साहब। और फिर ये कहते कि चलो बेबी अभी तुम नूडल्स खा लो। और तभी वो ये चीज देखते ये कहते अच्छा तो आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ा नूडल्स है। और ये सुनते और 2 बड़ा पत्थर उसकी मॉम के सर के ऊपर
ऊपर गिरे और फिर कहते हैं और तभी टीवी पर ये न्यूज दिखाने लगते हैं कि आज का सबसे बड़ा चोरी यानी कि ये अरोरा वोलेस है। और तभी यहाँ पर आओ उसके टेबल पे वो चीज देखते हैं यानी कि वो जेमस्टोन, और तभी उसे ये आता है कि हाँ यहाँ पर ये लड़की इस चीज को चुराया। और फिर वो यही क्या सोच लगता है कि हाँ गरीबी तो ठीक है लेकिन ऐसे थी, और ये सबसे पहली बार है जब डैडी ने किसी चीज को ऑक्शन से खरीदने का प्लान बनाया लेकिन इस चीज को जो चोरी कर लिया है। ये लड़के तो मरने वाले हैं। और तभी उसकी मॉम यहाँ पर उसे जोर जबरदस्ती करने लगे, चलो बॉय अभी तुम अच्छे बच्चे की तरह इसे खा लो, और क्या तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए स्टडी कर रहे हो, देखो तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, चलो अपना मुंह खोलो। और तभी यहाँ पर आओ कहने की एक मिनट क्योंकि उसके पेट में गुरगुर होने लगते हैं और फिर वो दौड़ के बाथरूम पर चले जाते हैं। और उसकी मॉम यानी कि अंजू ये कहने लगती पूडी क्या तुम ठीक हो, देखो ज्यादा देर तक तुम्हें बाथरूम पर नहीं रहना चाहिए नहीं तो तुम्हें बवासीर हो जाएंगे। और इधर जो है आवा वो मोनिमन तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और ये सोच लगता है कि ये ह्यूमन मरने वाला है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यही देख पाते हैं कि अंजू और आओ एक जगह पर आते हैं। वहाँ पर अंजू ये बताने लगती है कि बेबी पुडिंग देखो तुम क्या खाना चाहोगे, तुम जो भी खाना चाहोगे तो मैं तुम्हारी एकदम फेवरेट फूड यानी कि फ्राइड चिकन खिलाऊंगी। और तभी यहाँ पर आओ ये बताने लगता है कि देखिए ऐसे टॉयलेट करने के बाद यानी कि पेट गड़बड़ी होने के बाद ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, लाइटली खाना खाना चाहिए और ऐसे फास्ट फूड तो बंद ही करना चाहिए। तो ये सुनते अंजू हंसकर ही बदले ठीक है तो फिर हम लोग चावल खाएंगे। और ये सुनकर आवा बहुत ज्यादा सोचने लगता है, वो सोचकर यही सोचता है कि जो प्रीवियस जो उसकी बच्चा था वो कैसे रहता था। और तभी हम लोग यही देख पाते हैं इधर जो पुडिंग है वो चीखते हैं और ये कहते हैं कि कौन मेरे बारे में बातें कर रहा है। और दूसरी साइड हम लोग फिर भी इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों यहाँ पर उन लोगों के सामने कुछ भीड़ रहते हैं, तो वो लोगों में से कुछ बंदे लोग यही कहने लगते कि आप लोग अपने लोगों के कस्टमर के साथ ऐसे कैसे चीट कर सकते हैं। तो जो ये देख के कहने लगते कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है। और तभी वहाँ पर वो कुछ स्टाफ को देखते हैं जिनमें से एक स्टाफ के नाम है लियो पे जो कि वहाँ पर काम करती है। उसके साथ कोई मतलब वो यही सोच लगती कि उसके कस्टमर के साथ शायद कोई प्रॉब्लम हुए। और तभी अचानक से वहाँ पर जो दोनों कस्टमर है उन दोनों में से एक का नाम है बाई जियोरोंग और एक का नाम शेंकुआन। तो ये जो लड़का है इसका नाम बाई जियोरोंग है। तो यही पर जो लड़की है यानी कि शेंकुआन वो ये बताने लगती है कि मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि कुछ पैसों के लिए ऐसे स्टाफ कैसे रख दे सकते हैं। और तभी यहाँ पर अंजियो बाई जियोरोंग को देख के यही सोच लगती है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा स्मॉल है, मैं अपनी एनिमे के साथ और दोबारा से मिल पा रही हूँ। 5 साल पहले मेरी मॉम ने इस बाई जियोरोंग और उसकी मदर को ले ली यानी कि जियो मेई को, और फिर उन दोनों ने जिस थाली पर खाना खाया मतलब जिस हाथ से खाना खाया उस हाथ को काट दिया। ये जो जियो मेई है वो मेरा फादर को एकदम चूस लिया बाई युगियांग को, और फिर मेरे माँ को भी मरने का मतलब मेरे माँ के मरने का कारण भी वही था। और उसने फिर मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ सोने के लिए यहाँ पर जबरदस्ती की, मेरी शादी से पहले और मेरे रेपुटेशन के भी बर्बाद कर दिया। और उसके बाद मैं यही सोची थी कि मैं अपनी फियांसी यानी कि शेंकुआन से मदद मांगूंगी, लेकिन उसने भी नहीं किया। उसने यही बताया कि मंगेतर मैं ऐसे एक लेडी के साथ नहीं रह सकती हूँ। और तभी इधर आओ जो है अंजू की फेस को देखकर ही अचानक सोच लगती है कि अचानक से उसके चेहरा इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। और तभी वो यही पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है। तो अंजू जो ये बता दे कि नहीं तुम्हारे मॉम एकदम ठीक है। और फिर वो मन यही सोच लेती कि हाँ मैं डेफिनेटली अभी अंजू पहले जैसा नहीं हूँ। और इधर हम लोग शेन कियांग को देखते हैं जो कि वो स्टाफ के साथ अभी भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बातें करने लगती है। ये कहने लगती है कि क्या तुम अभी भी ये ब्लेम कर रहे हो कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं किए हो, क्या तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम लोगों के ऊपर जो मुकदमा कर सकती हूँ, और तुम लोगों ने मुझे चोट भी पहुंचा लेकिन मैंने तुम लोगों के ऊपर जो कॉम्पोजिशन भी नहीं मांगी है। तो तभी ये स्टाफ भी इधर साफ साफ बता देते कि मिस भाई देखिए मैं यहाँ पर सीसीटीवी के अनुसार ये आपको बता सकती हूँ कि मैं आपसे टकराया भी नहीं तो आपको मैं खरुच कैसे मार सकती हूँ। देखिए मेरा यही आशा है कि आप जितने भी चीजें किए उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आपने जो कुछ भी चीज तोड़ा है उसके लिए कॉम्पोजिशन देंगे। तभी यहाँ पर हमेशा की तरह पीछे कुछ लड़का और लड़की लोग होते हैं जो लोग यहाँ पर स्टाफ को गालियां देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली गालियां देता है, यही बताता है कि हाँ ये स्टाफ कैसा कर रहा है, इसकी एरोगेंट है, ये ऐसा दिखा रहा है कंपनी को ठग रहे हैं। और ये सुनते ये लड़की तो और भी ज्यादा यानी कि शेन कियांग और भी ज्यादा फरकने लगती है और वो भड़क कर ये बदलने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर लूल पे ही हो राइट, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बकवास से अपनी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, और तुम्हारा मैनेजर आज कहाँ है और मैं देखो तुम्हें आज मैं कैसे शू करता हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पर अंजू आती उस लड़की के हाथ को पकड़ लेते हैं और तभी वो लड़की गुस्से में कहती है कि किसका इतना हिम्मत है। और तभी यहाँ पर अंजू ये बता लेती है कि इतने साल हो गए हैं उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि मिस भाई और भी ज्यादा बेशरम हो गई है। सॉरी गाइस आपसे मैं मतलब गलत नाम ले रहा था, इसका नाम है मिस भाई। तो मिस भाई भी उसे देखते तो पहचान जाते और ये कहने लगते कि क्या अंजू, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और ये सोच लगी कि इम्पॉसिबल हो तो मुझसे भाग गए थे, वो यहाँ पर कैसे
हो सकते हैं। और अंजू जो उसे यही बताने लगती कि हे सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर वापस आई हूँ इसी वजह से ताकि मैं तुझे नरक पर पहुंच सकूं गुड सिस्टर। तो तभी इधर वो स्टाफ जीजू के पास आके कहती कि हे जीजू क्या तुम ठीक हो, मुझे पता नहीं था कि मैं इस मतलब इन सारे कस्टमर के साथ कैसे टकराए। और तभी जीजू ये बताने लगती कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई सी भी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पर शेन कुआन चला आता है। वो आते कहते कि जीजू क्या तुम सचमुच हो, तुम वापस आ गए हो, मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ। और तभी जीजू ये लाइक आई एम सॉरी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और तभी इधर शिनकुन कहते कि जीजू मैं तो, और तभी वहाँ पर उसके फियांसे चले आते हैं यानी कि मिस भाई चले आते। वो आते कहते कि देखो शिनकुन ये मत भूलना कि अभी मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ठीक है, वो नहीं है। और उसके बाद थिएटर पर मिस भाई जो है वो दोबारा से ये बताने लगी थी कि क्या तुम्हें अभी भी याद है तुमने एक रैंडम आदमी के साथ सोया था और उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर तुम्हारे जन्मदाता पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम यहाँ पर बोलने वाले कौन होते हो। और इससे बढ़कर यहाँ पर जो स्टाफ है वो लियो पे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर रहे हो। और ये सुनते ही पीछे के सारे लोग जो है जीजू को मजाक उड़ाने लगते हैं और ये कहते क्या एक अनजान लड़के के साथ सोए है, अनबिलीवेबल, उसे देखने तो एकदम इनोसेंट जैसा लगता है और वो ऐसे काम भी कर सकते हैं। और एक लड़के कहते हैं कि मैं तो ये शर्ट लगा सकती हूँ, ये पर जो स्टाफ एम्प्लॉय है वो भी एकदम इनोसेंट नहीं है। उसके आंखें तो कर तो यही लग रही है कि उन लोगों के पैसा मतलब उन लोगों के आंखें से पैसा ही चाहते हैं, तो इससे कोई भी आश्चर्य नहीं कि वो और उसके यहाँ पर स्टाफ यानी कि वो एम्प्लॉय मिलकर इन लोगों को पैसा यहाँ पर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनते तो लियो पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी अचानक से हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जो है मिस बाई उसके पैर में कुछ चीजें पड़ते हैं और इसी वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। और वहाँ पर लियो पाई को हम लोग देखते हैं, मतलब पुडिंग को देख पाते हैं। और यहाँ पर अंजू जो तो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबराए, मतलब शौक में रहती है कि यहाँ पर आओ ने इस चीज को थोड़ा, यानी कि वो सोचता है कि पुडिंग सोचा है लेकिन असल में तो ये आओ होता है। ये कहने लगते कि मेरी माँ को तुम यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि जो मिस बाई है वो यहाँ पर आओ को मारने के लिए आते हैं और तभी यहाँ पर अंजू उसी पहले एक चोर का थप्पड़ मार देते हैं और यही कहने लगते हैं कि तू कौन होती है मेरे बेटे को डिसिप। के बाद यहाँ पर मिस बाई जैसे मार खाने लगती है, इधर अंजू नाटक करना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि उसके पापा के मरने के बाद उसकी सिर्फ मैं अकेले ही पेरेंट्स हूँ। हम लोग ऐसे डिजर्व नहीं करते कि हम लोगों को कोई भी यहाँ पर बुली कर सकते क्योंकि हम लोगों के मैन यहाँ पर आदमी वो नहीं है, हम लोगों के छड़के चले गए हैं। ये दुनिया कितनी ज्यादा अजीब है। और वो यहाँ पर रोने की नाटक करने लगती है। और तभी इधर मिस बाई जो है वो ये कहने लगती है कि हे तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो, मुझे जहाँ तक याद है कि तुमने मुझे पहले अटैक किया था। और इधर लोग भी उसके ऊपर यहाँ पर गुस्से में देखने लगते हैं और ये सोच लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी अचानक से यहाँ पर जो जितने भी सारे आदमी लोग होते हैं यानी कि पब्लिक होते हैं वो लोग इस लड़की को यानी कि मिस बाई को ये बता लगते कि आप इतनी ज्यादा कैसे क्रूर हो सकते हैं, मैं सचमुच ऐसे लोगों को कभी भी नहीं देखा है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी लड़के के साथ मिल रहा हूँ, ऐसे लड़के को तो ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए। और ये सब कुछ सुनते ही बाई मतलब अंजू मन मन यही सोच रही थी कि बाई जीरोंग जब तुमने मतलब तूने पब्लिक ओपिनियन को इस्तेमाल करके मुझे डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी अभी तू देख के तुझे कैसा लगता है ये चीज। और इधर जो आवाज है वो भी कहने लगती है ये लूजर लूजर। और उसके बाद मिस बाई यही बताने लगते हैं कि ये जो बैंगल थे वो सिर्फ 2000 का मतलब 200K का था तो मैं इसे पे कर दूंगी, लेकिन तुमने यहाँ पर तुम्हारे जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर एक बैंगल को तोड़ा है जिसको चीज को फेंका है तो तुम्हें भी इस चीज के लिए पे करना होगा। तो तभी ये सुनते ही अंजू भी बताने लगती कि ऑफ कोर्स अगर मेरे बेटे ने इस चीज को थोड़ा किया है तो मैं भी इसके लिए पे कर दूंगी। और तभी यहाँ पर मिस बाई उस स्टाफ से यही पूछने लगती है कि उसकी कीमत कितना है और तभी वो स्टाफ बता देती 3 मिलियन। और ये सुनते ही तो भाई यहाँ पर इसकी यानी कि अंजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, सोच लगती है कि क्या 3 मिलियन। और तभी यहाँ पर और एक लेडी स्टाफ चले आते के लिए कि मिस इसके मतलब सिर्फ $3 मिलियन है, आप कैसे पे करेंगे, यहाँ पर कार्ड वर्ड सब कुछ चलता है, हम लोग सब कुछ से कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। और उधर से जो और एक स्टाफ है जो कि अंजू को जानते हैं वो जोर से चिल्ला के कहने कि तुम भाग जाओ यहाँ से। और यहाँ पर अंजू मने मन कहने लगते हैं कि क्या 3 मिलियन मुझे क्या यहाँ से भागना चाहिए। और तभी यहाँ पर आओ ये बताने लगते हैं क्या सिर्फ $3 मिलियन, ठीक है इसे यूज कर लो। और तभी ये स्टाफ लोग जैसे उसके हाथ में ये ब्लैक कार्ड को देखते वो लोग ये सोच लगते माय गॉड ये तो लिमिटेड ब्लैक कार्ड है। और मिस भाई ये सोच लगते कि मतलब इसके पास ये कैसे हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। मुझे जहां तक याद है कि वो जब 5 साल पहले बाहर निकल गए थे उसके पास ना तो कोई पैसा ना तो कोई संपत्ति थी, उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं। तो ये पर आओ ये बताता है कि देखिए इतनी ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो इसे सोच लो। और ऐसे लड़के को मतलब ऐसे लड़के अपने रेपुटेशन को गिरा देते और फिर रास्ते पर चले आते हैं। और तभी इधर से अंजू आओ को देखकर मन मन ये सोच लेती कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा शार्प है, वो 2 धारी तलवार भी बन सकता है, यानी कि दोनों तरफ शार्प। लेकिन अभी ये सोचने का टाइम नहीं है कि वो लड़का कौन है और उसके पास ये ब्लैक क्रेडिट कार्ड कहां से आ गया है। और तभी आओ यहाँ पर अंजू की एक्सप्रेशन देखकर वो यही सोचने लगता है कि क्या वो फाइनली मेरे आइडेंटिटी मतलब असली आइडेंटिटी को पहचान लिया है।
और फिर यहाँ पर अंजियो जो आओ के पास जाकर ये बतलाए कि चलो तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ क्या तुमने इस चीज को चुराया है। और आओ ये सुनते ही मन मन सोच लगते कि अरे बाप रे ये लड़की कितनी ज्यादा स्लो है, और मुझे भी जो भी लगता है कि आप तक तो मेरे पापा को इस चीज के बारे में पता चल गया है। दूसरी साइड हम लोग ये देख पाते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो है पुडिंग को ढूंढ रहे थे। वहाँ पर वो एक आदमी कहते हैं कि प्रेसिडेंट जी मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 6 घंटे से खड़ा हुआ हूँ। तो वो इस रूम पर देखते हैं, यानी कि मिस्टर जी उस रूम के अंदर नजर रखता है, उस रूम में वहाँ पर नहीं है मतलब पुडिंग नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर जी यही बताते हैं कि वो डेफिनेटली आएगा, और तभी अचानक से उसे दिखता है कि वो बाहर निकल गया है, और वो यही सोचता है कि अच्छा तो वो अभी फाइनली आ गया। और तभी हम लोग पुडिंग को देखते हैं जो कि ये कहने थे कि अभी इस मतलब इस जगह पर कोई भी पर्सन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं सीक्रेटली ये काम कर पाऊंगा। और फिर वो उसके पापा के फोन के ऊपर कूद पड़ता है, और वहाँ पर कूद पड़ती उसकी बैंक के अकाउंट से उसकी मम्मी के क्रेडिट नंबर कुछ ट्रांजेक्शन कर देते हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग चले आते हैं। वो लोग आते ही ये पर पुडिंग उन लोगों को देखते हैं कि क्या हुआ है, और तभी वहाँ पर मिस्टर जी चले आते हैं। मिस्टर जी आते ही कहते हैं कि तुमने एक्चुअली मेरा 5 बिलियन वाला स्टॉक को बेच दिया है, और तुमने जिसे भेजा है उसका नाम अंजियो है, राइट? चलो तुम उसे पर्सनली गेस्ट के रूप में यहाँ पर इनवाइट करो, तब भाई अभी आने वाला है असली मजा। दूसरी साइड हम लोग इधर अंजियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशानी में रहती है। वो ये कहने के अभी हम लोग क्या करेंगे, तुमने इस चीज को जो है ऑक्शन में अदर दिन चुराया है, या तो वो लोग बहुत ज्यादा अमीर है या तो उन लोगों के पास बहुत सारे पैसा है। अगर उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चला, अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो फिर मैं इसे दे नहीं पाऊंगी। और तभी उसके दिमाग में बत्ती चलती है और कहने लगती है ठीक है चलो फिर मैं इस सिस्टम को हैक कर लेती हूँ। और तभी ये देखते आवो कहने लगती कि मॉम आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है, आप मुझे फिक्र रहे, क्योंकि आपको पता है ये एथिकल हैकिंग जो सिस्टम है, अगर इस चीज में आप पकड़े जाते तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। और तभी अचानक से उसकी फोन बजने लगती है, यानी कि अंजियो की फोन बजती है। तभी अंजियो फोन पकड़ते कहती कि कौन है, और तभी दूसरी साइड से बायोंग कियान कहने लगती कि जियो इज दैट यू, मैं तुम्हारे पापा कह रहा हूँ। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना, मैं सचमुच तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी। और ये सुनते इधर अंजियो मन मन यही सोच रही थी कि ये बहुत अच्छी टाइमिंग है, जब मेरी माँ को मारा गया था तब भी तुमने आपने कुछ भी नहीं किया, और जब मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी तो आपने भी कुछ नहीं की है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है? क्या 5 सालों में किसी पर्सन की मतलब चेंज हो सकता है? और तभी वो यही कहने लगती है कि अच्छा सचमुच, और फिर मन ये सोचते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट। और तभी उसके पापा यही बताने लगते हैं कि टुमारो जो है तुम्हारे आंटी मे की बर्थडे है, तो मैं चाहता हो कि तुम मेरे हम लोगों के साथ आओ। और यहाँ पर क्योंकि तुम्हारी माँ भी और नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि तुम आंटी के लिए गिफ्ट चुनने के लिए मुझे मदद करो। तो ये सुनते इधर अंजियो बदले कि ऑफ कोर्स आप इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसके लिए एक अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर कर लूंगी। और तभी इधर मिस बाई की मॉम जो है वो ये कहने क्या वो एग्री कर दिया है। और तभी यहाँ पर उसके पापा यानी कि अंजियो के पापा कहते हैं ऑफ कोर्स उसकी इतना हिम्मत कैसे हो सकता है कि उसके अपनी पापा की बात को टालने की। तभी इधर मिस बाई की मॉम ये बताने लगती है कि मैंने ये मतलब जियारोंग से यही सुना है कि उसके पास एक वीआईपी ब्लैक कार्ड है, शायद उसके पास अभी बहुत सारे पैसा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो लोग हम लोगों के ऊपर कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो तभी अंजियो के पापा ये बता दे कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर भले वो कल यहाँ पर नहीं आते तो कोई ना कोई मैं रास्ता ढूंढ लूंगी तुम्हें पैसा दिलवाने के लिए। और उसके बाद संक्षिप्त तो हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर अंजियो और आवो उस पार्टी पर चले आते हैं। उन दोनों को देखते ये लोग कहने लगते हैं वाओ ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है, और उसके छोटे बेटा भी कितनी ज्यादा क्यूट है। और तभी यहाँ पर हम लोग मिस बाई को देख पाते हैं जो कि ये कहने लगती है कि अरे मेरी सिस्टर तो यहाँ पर चले आए हैं, क्या आपने मेरे मॉम के लिए एक गिफ्ट को प्रिपेयर कर ली है? और ये कहकर वो मन मन ही सोच रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। और तभी यहाँ पर जो है अंजियो उसके करीब से जब गुजारने लगती है और कहने लगती है कि देखो ऐसे बातें करना बंद करो क्योंकि मेरे कान कर दर्द होने लगती है, और ऑफ कोर्स मैंने इस चीज को प्रिपेयर कर ली है। और तभी जियो के सामने जो है शेन कुआन आता है, वो आते कहते कि चलो हम लोग कुछ बातें करते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कल से जब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मिले हो तो तब से मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कुमारी हो या नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारा एक बच्चा भी है या नहीं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे हेट नहीं करूंगा। जियो जी प्लीज मेरी जिंदगी में वापस चले आओ। उसके और मेरे बीच में कोई भी ऐसे फीलिंग नहीं है, जब भी मैं उसे टच करने लगता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं एक लॉक को टच कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी अच्छे फीलिंग नहीं आते हैं। और अगर तुम यहाँ पर मेरे जिंदगी में वापस आते हो तो मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक घर कर दूंगा और तुम इन लोगों के साथ ऐसे रिलेटेड नहीं रहोगे। और ये सुनकर इधर जियो मन में सोच लगा अच्छा तो अंत में मतलब एंड ये एक इंटीमेट प्रॉब्लम ही आ गया। तभी इधर यहाँ पर आओ को देखते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है और कहते हैं इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे मम्मी को ऐसे फुसलाने की कोशिश करे, तुझे क्या लगता है कि तू उसे डिजर्व करता है? और तभी इधर जैसे शेन कुआन उसकी बात यानी कि आओ की बात सुनते वो सोच रही थी कि ये तो सब एक बच्चा है लेकिन
उसके शब्द ऐसे डरावने कैसे लग रहा है। और तभी अचानक से उन लोगों के बर्थडे पार्टी में एक वीडियो प्ले हो जाता है। अब लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब लोग सोच रहे हैं ये क्या स्क्रीन है, मतलब क्या वीडियो चालू हो गया है। और ये चीज देखकर कुछ लोग ये बताने लगते हैं कि ये लोग बर्थडे पार्टी में ऐसे हॉट वीडियो क्यों प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को तो बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। और तभी हम लोग वहां पर मई को भी देख पाते हैं, जिसकी यानी कि बर्थडे है, यानी कि ज़ीरोंग की मॉम। और उसकी मॉम ये बताने लगती है कि आजकल के यंग लोगों के पास बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत है। और तभी ये चीज देखते कहने लगती है कि मतलब सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो ज़ीरोंग और जियो में है। और तभी इधर जियो मतलब ज़ीरोंग कहने लगते हैं कि इस चीज को कोई बंद करो जल्दी से जल्दी। और इधर जियो में ये बताने लगते हैं कि यानी कि जियो के पापा को बताने लगते हैं कि प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप जैसे सोच रहे ये चीज ऐसा नहीं है। और सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी इधर अंजू बताने लगते हैं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए ये चीज को तैयार किया है, मतलब इस चीज को, इस पार्टी के माहौल को देखकर ये आप लोगों के लिए एकदम सुइटेबल है। क्या आप लोग कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे? और तभी हम लोग इधर अंजू के फादर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बाई जिन और रोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। तभी इधर भाई जिरोंग कहते हैं शेन को तुम जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं है, तुम प्लीज मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं ऐसा पर्सन नहीं। और फिर वो अंजू के पास जाने लगता है और कहने लगती है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, आज मैं तुझे दोबारा से मार डालूंगा। और तभी वो जैसे मारने के लिए आते हैं, अंजू उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें ये याद नहीं है तुमने मुझे 5 साल पहले ही मार डाला था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस बार में मैं ये करने दूंगा? और ये रिपीट है, मतलब वही दूसरा बार उसे थप्पड़ मारते हैं। और तभी यहाँ पर जियो में चले आते हैं अंजू, तुम एक हार्टलेस पर्सन हो, पास्ट में तुम चुप अपने प्रेग्नेंट होकर इस बाई फैमिली पर वापस आ गए थे, तब तुम्हारे फादर ने तुम्हें मारना चाहा, लेकिन मैंने उसे जो है रोका, उसको विनती की है। लेकिन अभी तुमने जो मेरी बेटी और मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है, सिर्फ इस कमीने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। और तभी हम लोग वहाँ पर जो है मिस्टर जी को देख पाते हैं, जो कि उसी मौके पर चले आते कहते कि किसका इतना हिम्मत हुआ कि मेरे बेटे को कमीना कहने का, क्या तेरा मरने का ख्वाहिश है? क्या तू यही कहने की कोशिश कर रहे है कि मेरा जो बेटा है ये नाजायज बेटा है? क्या तू मरना चाहता है? बाकी सारे लड़के लोग उसे देखते बहुत ज्यादा वहाँ पर फिदा हो जाते हैं। वो ये लोग यही कहने लगते हैं वाओ सो हैंडसम, और पर बेटे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जी यहाँ पर क्यों है? देखो मैं मरना चाह रही हूँ। और वो उसके बेटे को पुकारने लगते हैं उसके पास। और तभी हम लोग आवो को देखते पाते हैं, जो कि अंजू के पीछे छुप कर ये कहने लगते कि पापा। और तभी ये सुनते अंजू कहने लगते कि हे छोटे बच्चे तुम ये क्या बता रहे हो? तुम्हारा पापा जो है कार एक्सीडेंट में मारा गया है, तो तुम ये उसके ऐसे चिंता कैसे रह सकते हैं? और तभी इधर आओ और पुडिंग दोनों ये सोचने लगते हैं क्या उसके ब्रेन यहाँ पर डैमेज हो गए हैं। और उसके बाद भाई ज़ीरोंग ही कहने लगते कि हे तू सिर्फ एक नाजायज औलाद है, तेरा पापा कैसे हो सकता है? तुझे क्या लगता है, तू अपने आप को क्या सोचता है? तू सिर्फ एक नाजायज औलाद है, क्योंकि 5 साल पहले तेरे माँ जो है यहाँ पर तुझे पैदा किया था, और तू अभी कैसे कह सकता है कि प्रेसिडेंट जी तेरा बाप है? ये कहकर वो मन मन ही सोच लेते कि जी चैन यहाँ पर है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होता है, मुझे उससे सिर्फ शादी करना चाहिए। और इधर आओ इल्लू की बातें सुनकर मन मन ही सोच लेते कि इल्लू के फादर और डॉटर की सेम IQ है, पापा तो इल्लू को अभी नहीं छोड़ेंगे। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि जिन के पापा वहां पर चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि दैट्स राइट प्रेसिडेंसी, ये लड़की आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए हम लोग अपस्टेयर पर जाते हैं। और ये सुनते ही मिस्टर जी बताते हैं कि सचमुच वो नाजायज बेटा है और ये गर्ल भी, मतलब लड़की भी। क्या तो आप लोगों को पता है कि ये जो लड़की है देख रही है, यानी कि वुमेन देख रहे हैं, वो मेरे हैं। और ये सुनते बाकी सारे यहाँ पर जितने भी सारे पब्लिक होते हैं उन लोगों को तो होश ही उड़ जाता है। वो लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है सब कुछ, प्रेसिडेंट जी कब ये काम किया है, यानी कि मतलब शादी की है। और एक लड़के बताने लगते कि ये ड्रामा तो और भी ज्यादा बड़ा हो जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये ट्रिप रॉटेड है। और तभी हम लोग यहाँ पर अंजू को देखते हैं, जो कि मन मन ही सोच लेते कि मैंने इस आदमी को पहले कभी भी नहीं देखा है, और वो बता रहे हैं कि मैं उसकी वुमेन हूँ, लेकिन अगर वो मुझे यहाँ पर एडवांटेज दे रहे हैं तो मुझे भी इस चीज को लेना चाहिए। और फिर वो दौड़ कर जो है मिस्टर जी के पास चले जाते हैं। जाते ही कहने लगते कि डार्लिंग, वो लोग यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि आपके बेटों को भी ऐसे ये बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे? और फिर ऐसे मतलब बातें करने की प्लीज ऐसे एक्टिंग करो ताकि मैं यहाँ पर बदला ले सकूं। और तभी ये सुनते मिस्टर जी सोच लेते कि ये इमोन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर वो ये बताने लगते हैं कि यानी कि अंजू ये बता दे कि माय डार्लिंग, ये लोग बहुत ही ज्यादा बेकार है, इन लोगों के सामने और कभी भी मत आना चाहिए, ठीक है? और तभी यहाँ पर अंजू के पापा उसे रोकने की, यानी कि प्रेसिडेंट जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट जी ये बता दे कि चलो तुम लोग इन लोगों को पीटो। और तभी यहाँ पर जो कुछ बंदे लोग होता है उन लोगों को पीटने लगता है। खैर उसके बाद वो लोग जब बाहर चले आता है, आने के साथ साथ अंजू आवो को देख कर ये कहने लगती कि हे आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? और तभी हम लोग यहाँ पर पुडिंग को देख पाते हैं, जो कि पुडिंग चिल्लाने लगती कि मॉम मॉम, मतलब वो कर के अंदर
से चिल्लाने लगता है। और जैसे वो यहाँ पर पुडिंग और आवाओ को एक साथ देखते हैं तो वो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से पुडिंग कौन है और आवाओ कौन है। और इधर पुडिंग अंदर से चिल्लाने लगती है कि माँ बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, वो उसे कैसे पता नहीं चल रहा है कि मैं उसके छोटा सा पुडिंग हूँ। और तभी इधर अंजू जो मतलब पुडिंग और उसके एक सिग्नल को पता होता है, तो तभी यहाँ पर पुडिंग भी बाहर निकल जाता है। पुडिंग उसकी मॉम को देखते बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है तो इधर आओ आओ और उसके पापा यानी कि मिस्टर जी एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखकर वो दोनों कहते हैं नहीं 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 प्लीज। और फिर यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। अंजू जो यहाँ पर मिस्टर जी को यही पूछ लेती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोगों के बच्चे ऐसे गलत कैसे हो सकते हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर जी जो है पुडिंग का एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देता है जहाँ पर 99.9% मैच होता है कि उन दोनों का फादर और बेटे का रिलेशनशिप है। और तभी यहाँ पर अंजू जो के 5 साल पहले की बात याद आने लगता है जहाँ पर उसके साथ यहाँ पर मिस्टर जी का कुछ हुआ था लेकिन उसे पता नहीं था कि ये मिस्टर जी है। और यहाँ पर अंजू जो उसे देखते ही सोचते क्या वो वही पर्सन है जो 5 साल पहले मुझे डैश किया था। लेकिन भाई जी रॉन्ग तो मुझे यही बताया था कि वो एक बुरा आदमी है, लेकिन यहाँ पर मतलब जी चेन क्यों है। और जी चेन जो है 5 साल पहले मेरे मतलब उपस्थिति भी नहीं जानती थी। मुझे अभी भी याद है मैं सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा किया था लेकिन यहाँ पर 2 क्यों है। ये सब कुछ सोचते हुए अंजू जो के तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। तभी यहाँ पर पुडिंग कहने लगी कि मॉम आपको क्या हुआ है, आप पुडिंग को क्यों पकड़ नहीं रहे हैं। और तभी आओ ये कहने लगी कि क्या आप ठीक है। तभी यहाँ पर अंजू जो इन दोनों को पकड़कर ये बताने कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी यहाँ पर मिस्टर जी यही बताता है कि ऐसा लगता है कि लेडी एन आप शांत हो गए हैं तो कृपया प्लीज बोली लगाइए कि आप कितना चाहते हैं पुडिंग को हमारे जीन्स फैमिली को देने के लिए। तो ये सुनते अंजू जो ये बताने लगती है कि क्या आप मेरे बेटे को खरीदना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा प्राइस यानी कि कीमत बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं बेच सकती हूँ। और फिर उन्होंने सोच लेती है कि उस समय पर मैं सिर्फ यही सोचा था कि यहाँ पर मेरे बच्चे अच्छे से पैदा हो जाए और मेरा चाहे मेरा लास्ट सांस से क्यों ना हो। और अभी मेरा जीने का सहारा सिर्फ पुडिंग है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, मैं अपने बेटे को किसी को भी नहीं दूंगी। और जैसे वो जाने लगती तब यहाँ पर मिस्टर जी ये बता रही तो अच्छा तुम 5 साल पहले क्या हुआ था वो सच नहीं जानना चाहते हो। आई एम सॉरी क्योंकि उस समय मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसी वजह से मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे ये भी पता नहीं था कि उस मतलब कमरे पर कौन सी लड़की है। और यहाँ पर आओ को मैंने बटलर की तरह लेकर आ गया था और यहाँ पर बच्चे के डीएनए टेस्ट के अलावा उसके माँ के कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन या क्लू कुछ भी मेरे पास नहीं था। जब तक मैंने पुडिंग के साथ नहीं मिला था तब तक मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। और उसके अलावा वो मेरा बेटा है तो मैं उसे ऐसे सफर नहीं करने दे सकता हूँ। तो ये सुनते एन बताती है कि हाँ मैं सचमुच जानना चाहता था कि 5 साल पहले का सच, लेकिन अब ये जानकर मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि पुडिंग को देकर मुझे ये सच जानना होगा, तो इसलिए मुझे नहीं जानना होगा। और तभी ये सुनते मिस्टर जी यही बताता है कि क्या तुम्हें जानना चाहिए कि यहाँ पर जीन फैमिली क्या है। जीन फैमिली जो कुछ भी चाहता है वो डेफिनेटली लेकर रहता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मतलब ढंग से क्या सुनना चाहिए। पुडिंग ये सब कुछ सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा एक बुरे पर्सन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुली करने की यानी कि धमकाने की। अगर आप यहाँ पर सावधान नहीं रहते तो मैं आपकी स्टॉक को बर्बाद कर दूंगी। यहाँ पर आज्ञाकारी बनो और मेरी माँ को धमकाने की कोशिश भी मत करो। खैर जब यहाँ पर अन जाने लगती है तो अभी अचानक से आवा उसके पास चले जाता है। ये कहते कि मॉम मेरे बारे में क्या आप मुझे नहीं चाहते हैं। और वो यही बताने लगता है कि मम्मी मैं बहुत ज्यादा ओबीडिएंट हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं अब मेरे भाई चले जाए तो हम लोग क्या एक साथ रह सकते हैं। और तभी ये सुनते अनमनी मन सोच लेती है वो बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं उसे कैसे रेसिस्ट कर सकती हूँ। और ये सुनते मिस्टर जी सोचने लगती है कि हाँ उसके बाद का तो सेंस है लेकिन मैं उसे यहाँ पर कैसे रोक सकता हूँ। और इधर एन जो है आओ को ये बताने लगती है कि तुम आओ है ना। और फिर मन मन यही सोच लेते है कि यहाँ पर जीन फैमिली को फॉलो करना बेटर होगा क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मैं भी यहाँ पर सफर कर रही हूँ, अगर वो मुझे भी यहाँ पर फॉलो करते हैं तो वो भी सफर करेंगे। तभी इधर पुडिंग कहने लगते है कि मम्मी अभी हम लोग बहुत ज्यादा रीच है, आप हम लोगों को सपोर्ट कर सकते बिना किसी एफए के। और तभी ये सुनते ही अनिल बताते कि रीच कैसे। और ये सुनते मिस्टर जी ये बतले देखिए मतलब उसे एक बहुत बड़ा लिस्ट दे देता और कहते कि हाँ मैंने तो भूल ही गया था कि पुडिंग मेरे साथ रहकर इस कुछ दिनों में कितने सारे चीज को खर्च किया है और मेरा लॉस करवाया है। और ये मेंशन करने के बाद भी नहीं कि ये पर पुडिंग ने मेरा $500 मिलियन की शेयर्स को सेल कर दी है। मैंने इसका एक राउंड फिगर बनाया है तो ये 70,000 मिलियन होता है। और ये सुनते तो अनकी यहाँ पर फटके 4 हो जाते, वो ये सोच लेते कि मैं तो मर जाऊंगी। और तभी यहाँ पर मिस्टर जी बताते कि नो प्रॉब्लम पुडिंग यहाँ पर मेरा बेटा ही है, अगर यहाँ पर आप हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोग मतलब यहाँ पर फॉरगिव मतलब सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये सुनते एन भी खुश हो जाते और कहने लगते कि क्या सचमुच यहाँ पर मिस्टर जी बताते हैं कि हाँ। और उसके बाद दोबारा से ये पूछते कि हाँ हाउस एंड इलेक्ट्रिक बिल के बारे में क्या, तो मिस्टर जी बताते हैं कि फ्री है। और फिर दोबारा से एन यही पूछ लेती कि तो फिर हम लोगों के 3 टाइम की मील के बारे में क्या है, उसके पैसों के बारे में क्या, तो मिस्टर जी बताते हैं फ्री। और उसके बाद उसके बेटे के बारे में पूछता है कि मेरे बेटे के बारे में क्या, तो वो ये बताते हैं कि हाँ अभी भी वो तुम्हारा ही बेटा है। और यहाँ पर पुडिंग और एन तो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। और इधर
इधर आओ ये सब कुछ चीजें देखकर मन मन सोच लेती कि ये वुमन बहुत ज्यादा स्टूपिड है। ये पर उसे ये पता नहीं कि ये सब कुछ मेरे डेट के प्लान है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़िया भी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एन जो है उसके विला पर चले आते। वो इस विला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश रहते कि वो बहुत ज्यादा एक रिच विला है। और पुडिंग ये देखकर अब कहने लगती कि आपको कैसा फील हो रहा है। और यहाँ पर एन भी बहुत ज्यादा खुश रहती है। और यहाँ पर सभी के सभी कर्मचारी होते मतलब स्टाफ होता है, जो लोग यहाँ पर मेड के काम करते हैं वो लोग भी सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर कहने लगे नाइस टू मीट यू लेडी एन, और मैं यहाँ पर आपकी बोटर हूँ, आपका रूम इधर है तो प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। और उसके बाद जैसे वो लोग उस लोगों के रूम के अंदर चले जाते हैं बिस्तर पर सोते कहने लगते कि अब वाओ ये तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और फिर वहाँ पर आओ को देखकर वो लोग कहने लगते कि आओ तुम भी चले आओ। और आओ उन लोगों को देख के सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये वुमेन सचमुच यहाँ पर सोना चाहते हैं। तुम अपने पापा की पुराने चेहरे का नकल मत करो, चलो यहाँ पर आ जाओ हम लोगों के साथ खेलो। और फिर वो तीनों मिलकर वहीं पर खेलने लगते हैं। वहाँ पर मिस्टर जी भी चले आते हैं। मिस्टर जी आते उन लोगों को देखकर सोच लेते हैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हलचल होने लगता है। और तभी पुडिंग जो है यहाँ पर मिस्टर जी को बुलाने लगता है, कहते हैं कि डैड आप भी हम लोगों के साथ खेलिए। और ये भी कहते हैं कि पापा आपको जो है मम्मी के साथ सोना चाहिए। और ये सुनते हैं स्लीप, तुम इस चीज के बारे में क्यों बातें कर रहे हो। और दूसरे साइड हम लोग इधर बोल्टर को देख पाते हैं जो कि किसी के साथ बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि ये लेडी वो दोनों ट्विन है और वो लड़की भी यहाँ पर ही है और यंग मास्टर उन लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एन मन में सोच रही थी कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि मेरे होल बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी हम लोगों को लास्ट नाइट की सीन दिखाए जाते हैं। वहीं पर पुडिंग कहने लगती है कि मम्मी क्या पापा भी हम लोगों के साथ आज रात यहाँ पर सो सकते हैं। और तभी एन सुनती कहने लगती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। और ये सुनते पुडिंग उसके पापा को कहने लगे पापा मम्मी कह रही है कि ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर मिस्टर जी कहते हैं कि इम्पॉसिबल। तभी इन दोनों की बातें सुनकर ये एन कहने लगती है रुको, ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर कुछ अलग अलग वे सोच रहे हो। और तभी मिस्टर जी भी कहते हैं कि अच्छा तो फिर हम लोग मैं भी देखूंगा कि कौन नहीं सो सकता है। और तभी ये सुनते एन कहने लगी वेट। और फिर वो लोग जो वहाँ पर पिलो लेकर लड़ने लगता है। और इधर पुडिंग कहने लगती है कि ये कम ऑन मम्मी, ये लोग यहाँ पर चेस करने लगते हैं। और फिर वो मन ही सोच रही थी कि उसके बाद हम दोनों जो मिडनाइट तक फाइट किए और उसके बाद मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर चले गए। लेकिन यहाँ पर बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सोना। और तभी वो अपने हाथ जैसे बिस्तर के इस साइड रखते हैं तो उसके हाथ एक के चेहरे पर पड़ते हैं। तो वो ये सोच लेते हैं ये कौन है। और तभी आंखें खोलकर वो देखता है कि मिस्टर जी वहाँ पर है। और तभी जैसे वो चिल्लाने वाले होते तो मिस्टर जी कहते हैं कि हे चुप, देखो चिल्लाओ मत क्योंकि बच्चे लोग सो रहे हैं। और तभी यहाँ पर एन उसे देख नहीं सोचने लगती अच्छा तो ये वही है, तो वो अपने रूम पर वापस क्यों नहीं गए हैं। लेकिन उसके बॉडी को देखते इधर एन जो है बहुत ज्यादा फिदा हो जाते हैं। और जैसे वो टच करने लगते हैं तो मिस्टर जी उसके हाथ को पकड़ के एकदम सीधा उसके ऊपर उठ जाता है और कहते हैं कि लेडी एन आप किस चीज के ऊपर टच कर रहे हैं। तो वो लोग जब ऐसे रहते तभी अचानक से वहां पर वो बोल्टर चले आते। वो आते कहते कि यंग मास्टर एंड मैडम आप दोनों यहाँ पर है। और तभी एन उसे देखते हैं क्या लिखते हैं बोल्टर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो ऐसा वैसे कुछ नहीं है। और तभी बोल्टर भी अपने मुंह बंद कर मतलब छुपा लेते और कहने लगते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा है। और ये पर इस बोल्टर को यानी कि इसका नाम है अंकल वो के ऐसे देखते हैं यहाँ पर एन सोच लगते हैं कि अरे बाप रे उसके सेंटर में क्या प्रॉब्लम है। और तभी इधर हम लोग पुडिंग और आओ को देखते हैं जो लोग ये कम ऑन पापा। और यहाँ पर ये फिर भी उसे पकड़ कर रखा होता है। और वो लोगों को देख कर यहाँ पर एन बताने लगती कि तुम लोग अपनी ऐसे अंधेरे माइंड में मतलब डार्क माइंड से क्या सोच रहे हो। और यहाँ पर जो मिस्टर जी है वो हंसने लगता है। तो एन ये देख कर लिखते कि हे तुम किस चीज के लिए हंस रहे हो, चलो मुझे छोड़ दो। और तभी यहाँ पर मिस्टर जी बताते कि आई एम सॉरी क्योंकि मैं यहाँ पर अंकल वो को बहुत समय से ऐसे नहीं देखा है, चलो अभी उठ जाओ। तभी ये मतलब एन कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। और ये कहते वो जैसे उठने लगते हैं उसके पैर एक चीज के ऊपर पड़ते हैं तो उसके मुंह से मतलब टॉय बॉल से पड़ते हैं, वो आवाज निकलता है और ठड़के मारे वो मिस्टर जी को दोबारा से पकड़ लेते हैं। और तभी वो यही सोच लेते कि ये सीन तो बहुत मतलब ये सीन बहुत ज्यादा फेमिलियर है। और तभी दूसरी बार वहां पर और एक आदमी और एक लेडी चले आते हैं, वो लोग दूसरी बार भी पकड़े जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम में चल रहा है, वीडियो को ब्लॉक कर दे रहा है, तो इसलिए मन नहीं बन रहा है कि वीडियो को बनाओ। इतना मेहनत करके 2 दिन लगाकर एक वीडियो बनाते हैं फिर ब्लॉक कर देते हैं हम लोग को। वैसे तो इनकम आता ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।